हाँ जी, नमस्कार, बहुत-बहुत आप सभी को बहुत-बहुत नमस्कार। मैं हूँ शुभम शर्मा और आज मैं थोड़ी-सी साइक्लिंग की है। मतलब वैसे तो पिछले दिनों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कर ली है, अपने औसत से ज़्यादा कर ली है। इसलिए थोड़ी-सी आवाज़ थकी हुई लग सकती है। ख़ैर अ, मैं उसके लिए भी शुक्रिया अदा करता हूँ खुद को और जो भी शक्तियाँ, जो भी सकारात्मक शक्तियाँ हैं, जिन्होंने सच में मुझे इस काबिल बनाया कि मैं इतने लंबे समय के बाद साइक्लिंग कर रहा था। जितनी भी मैंने की वो मेरे हिसाब से मैंने बहुत ज़्यादा की है अपने औसत के हिसाब से। तो ठीक है, इसे मैं रैंडमली ही इस पे जो भी मेरे विचार हैं मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। क्या है कि कहा जाता है कि आपके पास जो भी है ना, उसका आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए और जो है उसका तो शुक्रिया अदा करना ही चाहिए। पर एक और चीज़ आम तौर पर मैंने महसूस की है, मैंने औरों में भी देखी है कि कभी-कभी क्या होता है कि मैंने किसी की सहायता की या किसी ने मेरी सहायता की, हमने वो सहायता ले ली, हमने उस सहायता का सदुपयोग भी कर लिया, पर हम ना उतने शुक्रिया अदा नहीं कर पाते उस व्यक्ति को जिसने हमारी उतनी सहायता की है, जितनी भी सहायता की है। अ, श उसका शुक्रिया अदा करना बहुत ज़रूरी है और हम ना उतना इम्पोर्टेंस भी नहीं दे पाते हैं उस व्यक्ति को, उस घटना को जो भी है। लेकिन ऐसा होता है कि जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है, कोई व्यक्ति हमारा कुछ बुरा कर देता है ना, तो वो बहुत लंबे समय तक हम पर असर करता है, वो घटना असर करती है हम पे बहुत समय तक। और वो व्यक्ति भी बहुत समय तक असर करता है, हमें गुस्सा आता है, बहुत बुरा-बुरा हम फ़ील करते हैं उस घटना या उस व्यक्ति के लिए। लेकिन जब कोई हमारा अच्छा करता है, तो हमने उसका अच्छा एक्सेप्ट कर लिया, हमने उसका उपयोग कर लिया। उसने हमें ये काम करने के लिए कहा कि आपका इसमें अच्छाई है, आप ये काम करो। हमने वो काम कर लिया, हमारा भला भी हुआ और ऐसा भला हुआ, एक ऐसा मार्गदर्शन हमें मिला उस घटना से कि जो यूजुअली नहीं मिल सकता था। तो वो एक बड़ी बात होती है। हमें इस चीज़ का शुक्रिया अदा करना चाहिए। मुझे मतलब अ, मैं सबसे पहले तो अपने ऊपर ही लूँगा, कोई भी चीज़ है सबसे पहले हमें खुद को ही करनी चाहिए। तो शुक्रिया अदा करना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ का। हाँ, मतलब ये ये जो टॉपिक है, शब्दों वाला टॉपिक जो है कि शब्द की एनर्जी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी वगैरह इसके बारे में, तो उसके बारे में मैं बाद में बात करूँगा, लेकिन शुक्रिया अदा करने वाली बात पे इस वीडियो में हम बात करते हैं। तो मेरे हिसाब से वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन ठीक है, कोशिश करता हूँ जल्दी समेट दूँ उसे। पता है मेरी लाइफ़ में ये जो टॉपिक है इस पे मुझे वीडियो बनानी थी आई थिंक बहुत पहले, 2018-19 के आस-पास मुझे ये वीडियो बनानी थी। मेरी एक मैम से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि हाँ, शुभम तुम अ, थैंक थैंक यू बोलते हुए कुछ वीडियो बना सकते हो कि कुछ लोगों ने तुम्हारी मदद की है समथिंग। तो उन मैम का भी मुझे शुक्रिया अदा करना था। अ, उन मैम का तो मतलब उस समय 2017-18 में बहुत बड़ा योगदान था मेरी मेंटल हेल्थ में और मेरा जो जिस तरह से भी हिसाब-किताब चल रहा था जीवन यापन उस समय, तो वो बहुत बड़ी चीज़ थी। मैं बहुत मेंटली ख़राब था उस समय भी, अभी भी है कुछ चीज़ें जो बहुत ज़्यादा प्रभावी है मुझ में, मानसिक स्वास्थ्य के तौर पर। लेकिन उस समय ना चीज़ें बहुत ज़्यादा वैसी थी, मतलब आप अंधेरे में ही चले जा रहे हो और आपको पता नहीं कि क्या करना है। तो उस समय मैम ने मुझे मेरी बहुत हेल्प की थी, उनका बहुत शुक्रिया है। उस समय मैं बहुत मानसिक स्वास्थ्य के तौर पर बहुत बुरा महसूस कर रहा था और देखा जाए तो 2018 से 2017-18 में ही उनसे बहुत ज़्यादा बातचीत होती थी, तो उसके बाद से चीज़ें थोड़ी-सी मतलब ऐसा नहीं लगा कि मैं अंधेरे में चल रहा हूँ। मंज़िल कहाँ पे है वो तो अभी भी नहीं दिख रही है, पर मैं कम से कम अंधेरे में नहीं चल रहा हूँ। मुझे कुछ चीज़ें पता है कि हाँ, भई ये चीज़ें ऐसे है, ऐसे होनी है, ऐसे होएँगी। प्रयास चाहे अभी कैसे भी चल रहे हों, लेकिन बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं अभी। तो उन मैम का बहुत धन्यवाद। इसके अलावा अभी ना जो जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, तो वहाँ पे एक भैया हैं मेरे, उन्होंने सजेस्ट किया था। तो उन भैया का भी बहुत शुक्रिया अदा मैं करना चाहता हूँ। मुझे ना यूजुअली नहीं फीलिंग्स जो किस तरीके से फीलिंग्स को बताया जाता है, शुक्रिया अदा करा जाता है, मैं नहीं कर पाता हूँ, मतलब बोल के तो बिल्कुल नहीं कर पाता हूँ। शब्दों में मतलब थैंक यू बोल दो आप मैसेज में, बस उतना ही रह पाता है। तो वो चीज़ें
और एक्सप्रेस मतलब मुझे पता नहीं किस तरीके से मैं एक्सप्रेस करूँ अभी बात करते हुए भी इस चीज़ को, और कब मैं उनको थैंक यू कैसे कहूँ फ़ोन पे बात करते हुए या सामने मिलके या जैसे भी। तो वो जो भैया हैं जिनकी वज़ह से मैं जो काम अभी कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो बहुत सकारात्मक लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, सकारात्मक संगठन है। मेरा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट मेरा बहुत ज़्यादा हुआ है पिछले 2 सालों में, मैंने देखा है। नहीं तो उससे पहले मैं कोई बहुत ज़्यादा अच्छे लोगों के साथ नहीं रहा। मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई याद हो कि बहुत ज़्यादा अच्छे, जैसे मैंने एक मैम का ज़िक्र अभी किया, वो उन्होंने वो भी काइंड ऑफ वो अननोन ही थी, लेकिन वो बहुत पॉज़िटिवली उन्होंने बहुत साथ दिया मेरा। हम कभी मिले नहीं हैं असल में। वो देहरादून में नहीं रहती, वो दिल्ली में रहती। बट फिर भी उन्होंने जिस तरीके से हैंडल किया और मेरी सहायता की, वो बहुत बड़ी चीज़ थी। और ये जो भैया हैं, तो इनके साथ मेरी 2014 में पहली मुलाकात हुई थी वैसे, लेकिन 2021 में जाके ज़्यादा बातचीत बाद में होनी शुरू हुई मेरी इनसे। देहरादून में ही रहते हैं ये, मुलाकातें होती रहती है। 2014 में भी मुलाकात हुई थी इनसे। तो इन दोनों का जहाँ तक मुझे अभी लग रहा है, जो एक अच्छा अच्छा खासा योगदान है मेरे जीवन में फ़िलहाल, इन दोनों का है पॉज़िटिवली, है ना? बहुत सारे लोग हैं अभी भी लाइफ़ में जिनका योगदान होता है, आपके दोस्तों का योगदान होता है, आपके रिश्तेदारों का योगदान होता है। तो मैं सभी को थैंक यू कहना चाहूँगा। मैं ऐसे मैं मेरी ना याददाश्त उतनी अच्छी रही नहीं है, ठीक है? तो मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा, जो अभी मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं। ख़ासकर जिन्होंने पॉज़िटिवली मुझे पुश किया है आगे बढ़ने के लिए अपनी लाइफ़ में, और जिससे कि मैं कुछ अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी कर पाया हूँ, और कुछ ना कुछ हासिल किया है, कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस हासिल किया है मैंने अपने लिए। तो सभी का बहुत धन्यवाद, ख़ासकर इन दोनों का, जितना मैं महसूस कर पा रहा हूँ, नहीं तो मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि बहुत सारे और लोगों का भी मेरा योगदान है। उतना बड़ा योगदान नहीं है, लेकिन योगदान है, होता है योगदान हमेशा से ही सभी का। तो बहुत धन्यवाद, बहुत प्यार सभी को, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने जो मेरे लिए किया है, मैं भी कुछ ना कुछ इसी तरीके से सकारात्मकता आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा, सबको पॉज़िटिव रखने के लिए, सबको सहज सहज रखने के लिए, कंफर्टेबल रखने में मैं भी अपना थोड़ा-सा योगदान दे पाऊँगा। बहुत धन्यवाद।